मुकुल देव बॉलीवुड का एक और चमकता सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। वो भले ही शांत दिखता था, लेकिन उसके भीतर दुख, दर्द और सितम का ऐसा तूफान उमड़ता घुमड़ता रहता था कि उसका दिल इसे झेल नहीं पाया। इस दुनिया से अलग मुकुल देव की अपनी अलग ही दुनिया थी और उस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। जिससे 7 जन्मों का रिश्ता जोड़ा वो कुछ सालों में ही टूट गया। बीवी छोड़कर गई तो बेटी भी साथ ले गई। माँ बाप भी कब तक साथ निभाते, वो भी चल बसे। मुकुल देव की दुनिया बदलती सिमटती सिकुड़ती चली गई। उनके पास ना तो परिवार था, ना काम और ना ही दोस्त। वो डिप्रेशन की गहरी खाइयों में गिरते जा रहे थे। डिप्रेशन और अकेलेपन ने उन्हें नशे के दलदल में धकेल दिया। मुकुल देव की कहानी में इतना दर्द है कि जो भी सुनेगा रो देगा। यकीन करना मुश्किल है कि फिल्मों में अपनी अदाकारी से सबको हंसा हंसा कर लोट-पोट कर देने वाला ये एक्टर अंदर से कितना टूटा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकुल देव की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स की जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि जिंदगी कभी कभी किसी के साथ बहुत गलत करती है। हम आपको मुकुल देव की जिंदगी के उस पहलू से रूबरू करवाएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हाँ भाई सन्नी देओल, थानू पता नहीं है तुसी केड़ी कलाड़ी से हाथ दे ले। मुकुल देव कौशल का जन्म 17 सितंबर 1970 को नई दिल्ली में एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनके पिता हरिदेव कौशल दिल्ली के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, जबकि मम्मी अनूप कौशल एक टीचर थीं। एक्टर राहुल देव उनके बड़े भाई हैं। मुकुल देव भले ही पंजाबी फैमिली में पले बढ़े, लेकिन वो अफगान कल्चर से बखूबी वाकिफ थे। इसकी वजह थे उनके पिताजी। उनके पिताजी को पश्तो और पर्शियन लैंग्वेज की अच्छी खासी जानकारी थी। उन्होंने मुकुल को भी दोनों लैंग्वेज सिखाई। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था। जब वो क्लास 8 में थे तब उन्होंने दूरदर्शन के एक डांस शो में माइकल जैक्सन के गाने पर परफॉर्म किया था। इसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अपना पेमेंट भी मिला था। मुकुल देव को एक्टिंग का शौक तो था, लेकिन उन्होंने कभी एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। कम ही लोग जानते होंगे कि एक्टिंग फील्ड में आने से पहले वे कमर्शियल पायलट हुआ करते थे। एक इंटरव्यू में मुकुल देव ने बताया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी से पायलट की ट्रेनिंग ली थी। यहाँ भी वो अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाते रहते थे। दोस्तों के सामने वो अक्सर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की मिमिक्री करते रहते या फिर कॉमेडी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्होंने अपना एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला, जहां लगभग 10 साल तक बतौर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग भी दी। हालांकि बाद में एक्टिंग में फोकस करने के लिए वो सब कुछ छोड़कर मुंबई चले आए। हालांकि मुकुल देव का सपना फिल्मों में काम करने का था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। तमाम एक्टर्स की तरह ही मुकुल देव के लिए भी बॉलीवुड में एंट्री करने की पहली सीढ़ी बना छोटा पर्दा। मुकुल देव ने साल 1996 में जी टीवी के शो मुमकिन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। मजेदार बात ये थी कि इसी साल उनकी पहली फिल्म भी रिलीज हुई। फिल्म का नाम था दस्तक, जिसमें उनके अपोजिट थी मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। ये दोनों की ही पहली फिल्म थी। खास बात यह है कि मुकुल देव के करियर की शुरुआत भट्ट कैंप से हुई। हालांकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई, लेकिन मुकुल की सधी हुई परफॉर्मेंस ने उम्मीद जरूर जगाई। मजे की बात यह है कि दस्तक उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली नहीं थी। साल 1921 में फिल्म दस्तक के 25 साल पूरे होने के मौके पर एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि दस्तक से पहले उन्हें अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने एक फिल्म के लिए साइन कर लिया था, जिसका नाम था नाम क्या है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। फिल्म ना बनने के बावजूद मुकुल को इसका फायदा मिला। असल में फिल्म के कुछ प्रोमो बने थे जो टीवी पर रिलीज भी किए गए थे। महेश भट्ट ने मुकुल को टीवी शो में पहले ही देखा था। प्रोमो में भी वो जचे। इसके बाद भट्ट साहब ने फिल्म दस्तक में उन्हें साइन करने का फैसला कर लिया। इस फिल्म के बाद मुकुल देव को फिल्मों के अच्छे खासे ऑफर्स मिलने लगे। साल 1998 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें इसकी टोपी उसके सर, किला और मेरे दो अनमोल रतन जैसी फिल्मों में वो मेन लीड में दिखे।
लेकिन अफसोस उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि समय के साथ उन्हें मिलने वाली फिल्में, उनके रोल्स की इम्पोर्टेंस और साइज लगातार घटता चला गया। अपना वजूद बनाए रखने के लिए उन्होंने पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों का रुख भी करना पड़ा। पर बाजी हम इसे घर के अंदर क्यों नहीं मार सकते? साल 2010 तक वो फिल्म इंडस्ट्री को अपने 15 साल और लगभग 20 फिल्में दे चुके थे, लेकिन अफसोस अभी तक उनके खाते में एक भी यादगार फिल्म या जानदार रोल दर्ज नहीं हो पाया था। फिल्में नहीं मिली तो टीवी सीरियल्स भी किए। इधर मुकुल देव का एक्टिंग करियर डामाडोल चल रहा था, उधर पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने दिल्ली की रहने वाली शिल्पा देव से शादी की थी। एक बेटी सिया भी हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों में मुकुल और शिल्पा में झगड़े होने लगे। अब दोनों में कौन गलत था, कौन सही, ये बता पाना तो नामुमकिन है, लेकिन इसका नेगेटिव असर मुकुल के करियर पर जरूर पड़ा। दोनों के बीच झगड़े इस कदर बढ़े कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। साल 2005 में दोनों का तलाक हो गया। शिल्पा उन्हें अकेला छोड़ वापस दिल्ली चली गईं। शिल्पा के चले जाने से मुकुल देव तन्हा रह गए, लेकिन इससे भी ज्यादा सदमा उन्हें इस बात का लगा कि शिल्पा उनकी 2 साल की बेटी को भी अपने साथ ले गईं। अब उनके पास ना तो बीवी थी, ना ही बेटी। ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें उनके माँ बाप ने संभाला। मुकुल देव किसी तरह संभले। इस सदमे से उबरने के लिए उन्होंने खुद को काम में डुबोना शुरू कर दिया। उन्होंने तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, बंगाली फिल्में भी की। वक्त मुश्किल था, इम्तिहान कड़े थे, लेकिन मुकुल देव ने हार नहीं मानी। वो डटे रहे और आखिरकार उनका सब्र वो दिन लेकर आया जिसका उन्हें अरसे से इंतजार था। साल 2011 में उनकी फिल्म रिलीज हुई, यमला पगला दीवाना। फिल्म में उनका ठीक ठाक रोल था। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। दस्तक के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसमें उन्हें नोटिस किया गया। इसी फिल्म के लिए उन्हें अमरीश पुरी अवार्ड भी मिला। अगले ही साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, सन ऑफ सरदार। इसमें एक बार फिर वो कॉमिक अवतार में दिखे और छा गए। अगले ही साल एक और फिल्म आर राजकुमार में अपनी एक्टिंग से उन्होंने फिर से चौंकाया। फिर वो सलमान खान के साथ जय हो में दिखे। ऐसा लगने लगा कि किस्मत मुकुल देव को एक और मौका देना चाहती है, लेकिन अचानक ही उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सफल फिल्में देने के बाद भी उन्हें हिंदी फिल्में मिलना ही बंद हो गईं। रोजी रोटी चलाने और खुद को बिजी बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूरन पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मलयालम फिल्मों का रुख करना पड़ा। सच बात तो यह है कि उनका स्ट्रगल कभी खत्म हुआ ही नहीं। पर असल गल दा पता लग गया मैनू कि शेर दी खल च कुत्ता लुकिया हो सकता है, पर सप दी खल च सप ही हुंदा है। साल 2022 में आई फिल्म अंत द एंड उनके करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। मुकुल देव अपने मम्मी पापा के बेहद करीब थे। पत्नी के छोड़कर जाने के बाद उनके मम्मी पापा ही उनके लिए सब कुछ थे। वो ना होते तो मुकुल कब के टूट कर बिखर गए होते। साल 2019 में उनके पापा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुकुल इस झटके से संभल पाते इससे पहले ही उनकी मम्मी भी उन्हें छोड़कर चली गईं। अब मुकुल देव पूरी तरह अकेले थे। ना तो बीवी साथ में थी, ना ही बेटी और ना ही माँ बाप। उनके साथ थी तो बस बंद कमरे की चारदीवारी और घुटन से भरी हुई तन्हाई। उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से एकदम अलग थलग कर लिया था। ना घर से बाहर निकलना, ना किसी से मिलना जुलना। उन्होंने खुद को कैद कर लिया था। उनकी दोस्त दीपशिखा नागपाल ने बताया कि दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी वो बहुत कम एक्टिव रहते थे। 23 मई को मुकुल देव ने महज 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खबरों की माने तो वो कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। मुकुल देव के बेहद करीबी दोस्त बिंदु दारा सिंह ने खुलासा किया था कि अकेलेपन ने उन्हें बुरी तरह घेर रखा था, जिसके चलते उन्होंने खुद को नशे में डुबो लिया था। इसी वजह से उनका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बिंदु दारा सिंह ने ही बताया कि उन्होंने साथ में सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग भी की थी। मुकुल देव का इस तरह असमय ही चले जाना इस बात का गवाह है कि किस्मत हर किसी के साथ इंसाफ नहीं करती। मुकुल देव की किस्मत ने ना तो उनकी पर्सनल लाइफ के साथ इंसाफ किया और ना ही प्रोफेशनल लाइफ के साथ। टीम झक्की लाल की तरफ से मुकुल देव को विनम्र श्रद्धांजलि।